Hello students, today we will start with the rest of the questions of exercise 9.5. Now using identities, you have to evaluate 71 square. आपने square of 71 जो है find out करना है. तो with the help of identity how can we find? Now 71 को आप क्या लिख सकते हो, हम इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे. 70 + 1 का होल स्क्वायर. अब हमारा ये जो है a + b की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई है, लाइक वी हैव डन अर्लियर इन द क्वेश्चंस कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है. a² आपने किया, b² किया और सेंटर में आपने 2 से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया. सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे. आपने 70 का भी स्क्वायर कर दिया, 1 का भी स्क्वायर कर दिया और सेंटर में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 70 एंड 1 को विद 2. तब 70 का स्क्वायर इट्स वेरी इजी टू फाइंड बिकॉज 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है एंड 0 की आपकी 2 0 आ जाएंगी. 1 का स्क्वायर अगेन इट इज़ वेरी इजी 1, तो 2 × 70 140, तो आपका प्लस करके ये आंसर आ जाएगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप इजीली जो है ये 71 का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो. आप बड़े नंबर्स का भी स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. अदरवाइज आपको जो है 71 का स्क्वायर कैसे निकालते, 71 × 71 के निकालते एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो यू हैव टू डू रफ वर्क. आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट आप यहाँ पे जो है विदाउट एनी कैलकुलेशन, क्योंकि ये जितनी भी कैलकुलेशंस हमने की हैं 70 का स्क्वायर है 4900 होता है, तो अगेन दीज ऑल आर वेरी इजी. आप ओरली इन्हें कर सकते हो. यू नीड नॉट टू डू रफ कैलकुलेशंस. आपको रफ कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है. सो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज़ आप विदाउट एनी रफ कैलकुलेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ 99 का स्क्वायर ऑफ 99 आपने कैसे फाइंड करना है. 99 को आप दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 100 - 1. अब हम यहाँ पे 90 + 9 नहीं करेंगे बिकॉज 90 + 9 में जो है आपके नंबर्स बड़े हो जाते हैं. 90 + 9 में आपके नंबर्स बड़े हो जाते हैं. हम जितनी कोशिश करते हैं वी ट्राई टू टेक स्मॉलर नंबर, क्योंकि स्मॉलर नंबर एंड मैक्सिमम 0 जिसमें आ जाए, क्योंकि उनकी स्क्वायर करना इट्स वेरी इजी. 100 की स्क्वायर आपका बहुत इजी है, क्योंकि 100 की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर आपको पता है 1 होता है और 2 0 का आपका 4 0 बन जाएगा. तो अगेन इजी है. 9 में आपका 9 9 से 81 हो जाएगा, 8100 आएगा. तो अगेन आपके जो नंबर है वो आपका ये ज़्यादा इजी है प्लस करना किसी भी नंबर में रादर देन दिस नंबर. नाउ आपने इधर 100 का स्क्वायर लिया, इधर 1 का स्क्वायर लिया, सेंटर में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 100 एंड 1 को विद 2. वी ऑलवेज मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स विद 2. तो आपने ये प्लस कर लो, ओरली आपका इजीली हो जाता है. नाउ 102 का स्क्वायर सेम वे है आपने करना है. 102 को आप क्या लेंगे, 100 + 2. 100 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, बीच में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ अगेन सेम है आपके 5.2 को आपने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, 5 + 0.2. तो अगेन है 5 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, सेंटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन. नाउ इन द 6th पार्ट यू हैव टू फाइंड 297 × 303. अगेन हम इन दोनों पार्ट्स को जो है स्प्लिट करेंगे. 297 को यू कैन राइट एज 300 - 3, क्योंकि 300 - 3 को माइनस करोगे तो 297 आएगा. एंड 303 कैन बी रिटन एज 300 + 3. नाउ यू कैन सी कि अब हमारे पास दो बाइनोमियल्स हैं एंड दोनों बाइनोमियल्स में हमारे नंबर सेम है. नंबर सेम है, 300 एंड 3 दोनों में है, बट विद डिफरेंट साइन, माइनस एंड प्लस. तो हमारे जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होती है कि हमारे दोनों नंबर सेम हैं बट विद डिफरेंट साइन. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, a² - b², यानी यहाँ पे जो नंबर है उसका स्क्वायर, यहाँ जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा. तो सेम वे हम यहाँ पे कर देंगे. 300 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया एंड यू विल गेट योर आंसर. 300 का स्क्वायर इट्स वेरी इजी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 0 की जगह आपकी 4 0 हो जाएंगे स्क्वायर में एंड 3 3 = 9 एंड आपने माइनस करके ये आंसर निकाल दिया. सो हमने इन दोनों पार्ट्स को क्या करना है, स्प्लिट कर लेना है और स्प्लिट करके हम देखेंगे कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी से जो है ये रिजेंबल कर रहा है. तो हमारी इस आइडेंटिटी से रिजेंबल कर रहा था बिकॉज आपके दोनों नंबर सेम हैं बट विद डिफरेंट साइन.
तो यहाँ से रिजेंबल हो रहा था, तो वी हैव गिवन आंसर इन दिस शेप। नाउ अगेन आपका 78 इंटू 82 है। अगेन अगर आप इसे स्प्लिट करोगे तो सेम वे आपका आ रहा है कि 80 माइनस 2, 80 प्लस 2। अगेन आपके ये दोनों नंबर सेम है, 80 एंड 2, 80 एंड 2, बट विद डिफरेंट साइन लाइक इन दिस क्वेश्चन। तो आप 80 का भी स्क्वायर कर दो, 2 का भी स्क्वायर कर दो। 80 का स्क्वायर 8 का 64 होता है, 1 0 की 2 0 बन जाएंगे, 2 2 ज़ा 4। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सेम वे 8.9 का होल स्क्वायर है, ये लास्ट क्वेश्चन हमने जैसे किया था। तो 8.9 को आप 9 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बार इसका स्क्वायर किया, एक बार इसका स्क्वायर किया, सेंटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ 1.05 इंटू 9.5। अब 1.05 को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो वी विल राइट इट एज 1 प्लस 0.05, डेसिमल पार्ट को हमने अलग कर दिया, एंड 9 प्लस ये 0.5 है तो 0.5। अब हम देख रहे हैं यहाँ हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं यूज़ हो रही है, बिकॉज आपका यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 0.05 है एंड यहाँ 0.5 है। तो इन दोनों में कोई भी टर्म सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, तो वी कैन नॉट यूज़ द आइडेंटिटी है। क्योंकि आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए क्या होता है कि हमारे इसमें और इसमें सेम होना ज़रूरी होता है नंबर्स। यहाँ पे भी लास्ट एक जो हमने की थी इसमें एक नंबर सेम था, इनमें दोनों नंबर हैं, इनमें भी दोनों, इनमें भी दोनों, बट यहाँ पे हमारा कुछ भी सेम नहीं है। सो वी विल मल्टीप्लाई एज द बाइनोमियल विद बाइनोमियल। तो हमने सीखा था 1 को हमने इस पूरी ब्रैकेट से किया, इस 0.05 का अगेन हमने इस पूरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 को 9 से किया, 9 आ गया, 1 को इससे किया, सेम रह गया, प्लस 0.05 को 9 से करेंगे तो 0.45, प्लस 0.5 को इससे करेंगे 0.5 को, तो ये आएगा एंड आंसर आपका ये हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट है यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस ए, फाइंड दीज। अब आपकी ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ये आइडेंटिटी एंड दिस वन आइडेंटिटी इज सेम, कि आपकी यही आइडेंटिटी, बस इसमें लेफ्ट ये इस साइड लिख दिया राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट आपने इंटरचेंज कर दिया, तो दिस आइडेंटिटी बिकम्स लाइक दिस, कि a प्लस बी को a माइनस बी से आपने मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आता है। तो अब हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ करके ये बनाना है। अब हमारा क्वेश्चन आइडेंटिटी में इस शेप में दिया हुआ है, इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको क्या गिवन है 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। तो अब हमारा जब इस शेप में क्वेश्चन है तो आंसर इस शेप में आएगा। तो अब हमने क्या करना है, अगर हम इस आइडेंटिटी को देखते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मीन्स आपने फर्स्ट कॉल ब्रैकेट में आपने इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दिया, फिर इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस कर दिया। तो आपने अगेन यही करना है। 51 और 49 हमारे पास दो नंबर है, जैसे यहाँ पे ए और बी थे, तो एक बार हमने दोनों को माइनस किया, एक बार दोनों को प्लस कर दिया। तो 51 माइनस 49 2 होता है और ये प्लस 100 होता है, तो 200 विल बी योर आंसर। और सेम वे आप सारे इजीली कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ता है कि 51 को 51 से मल्टीप्लाई करते, फिर 49 को 49 से मल्टीप्लाई करते, एंड देन आप फिर उनके आंसर्स माइनस करते, देन यू विल गेट योर आंसर 200। बट यहाँ पे आपकी कितना इजीली जो है 200 आंसर आ जाता है। आपने पहले इन दोनों को माइनस किया, फिर इन दोनों को प्लस किया आइडेंटिटी में, क्योंकि यही है आपका कि आपने एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी डन लाइक दिस। 1.02 और ये 0.98 है, एक बार आपने इन दोनों को प्लस किया, एक बार माइनस किया, प्लस करके आपका 2.00 आ रहा है, एंड 2.00 कैन बी रिटन एज 2। तो आपने ये ऐसे कर लिया तो यू विल गेट 0.08। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है, 153 एंड 147 है, तो एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया, माइनस का आंसर ये है, प्लस का आंसर ये है, एंड यू विल गेट 1800 योर आंसर। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी डन। नाउ अब आपने ये आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी जो थी हमारी, ये यूज़ करनी है, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म सेम आता है। तो 103 एंड 104 को जब आप स्प्लिट करोगे, दिस कैन बी रिटन एज 100 प्लस 3 एंड दिस कैन बी रिटन एज 100 प्लस 4। अब आप देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है दोनों का, बट नॉट द सेकेंड वन नहीं है। तो हमारा आइडेंटिटी में भी यही है कि फर्स्ट नंबर सेम होता है, सेकेंड वन इज़ नॉट। तो ये हमारा इस तरह होता है कि हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जो नॉन कॉमन है आपके
उनको एक बार प्लस किया, फिर उन्हीं को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे सेम आपका 100 था, तो 100 की स्क्वायर, फिर 3 और 4 को प्लस भी किया और 3 और 4 को मल्टीप्लाई भी किया। तो 3 4 12 आ गया, 3 + 7 7, 7 को आप कॉमन टर्म से 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इन द सेम वे ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी डन, कि आपने 100 + 3 को क्या लिख दिया, 100 + 3 एंड 98 को 100 - 2। इन द सेम वे 9.7 एंड 9.8 को डेसिमल टर्म नंबर आपने अलग कर लिया, 9.7 को 9 + 0.7 कर दिया एंड 9 + 0.8 आपका आ गया। तो अब आप इसे 9 का स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये नॉन कॉमन टर्म्स आपने प्लस भी कर ली और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया आपने, तो ये आपका इस तरह आंसर आ गया। थैंक यू।